हेलो दोस्तों, तो चलिए मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर ऑब्जेक्टिव को लेकर क्लास 10th के लिए और मैथ है आज का सेशन में। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है? फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ठीक है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। यदि जो बच्चा का फार्मूला याद है, इसलिए बोलते हैं रोज फार्मूला पढ़िए। फार्मूला से कम ऑब्जेक्टिव में ना 10-20 क्वेश्चन बना लीजिएगा, 20 प्लस क्वेश्चन बना लीजिएगा हर फार्मूला। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड रहेगा। देखिएगा अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे कितना फार्मूला बेस्ड, ज्यादातर आपको फार्मूला पर ही नजर आएगा। समझे कि नहीं? तो फार्मूला इसलिए बोलते हैं रोज सुबह एक बार उसको रीडिंग करिए, रोज एक बार क्या करिए? पढ़िए। आइए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इधर करना, देखना है कि यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, कोस 90 माइनस थीटा, देखिए फार्मूला फिर आ गया कि नहीं? यस सर। भैया होता है कोस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। फार्मूला फिर बोल रहे हैं आपको याद करना है। उससे पहले भी देखे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हुआ फार्मूला, फिर कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो खाली फार्मूला बेस्ड आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो बोर्ड में जाने के लिए रेडी रहिए। हम तो कहिए हाँ, एक कौन है ये? थीटा जो कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा ए बी सी कुछ भी हो सकता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फार्मूला रोज बोलते हैं, पढ़िए एक बार। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य ज्ञात करना है। ये दिया हुआ, इसके क्या निकालना है? शून्य। आइए, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका निकालना है शून्य। तो शून्य निकालना तो बराबर में क्या कर देंगे? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य निकालना है या मूल्य निकालने बोले, शून्य निकालने बोले या मूल्य निकालने बोले, तो इसके बराबर में क्या कर दिए? 0। अब देखो, ये माइनस में तो उधर जाके तो 0 प्लस 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट। याद रखिएगा, तो रूट में रहता है जो प्लस माइनस में रहता है। रूट में रहता है जो क्या रहता है? प्लस माइनस। रूट में जो रहता है प्लस माइनस रहता है उसके आगे। ठीक है, रूट के अंदर में प्लस माइनस रहता है। तो आइए इसको अलग अलग कर दे, एक बार प्लस में कर देते हैं, एक बार माइनस में कर दे। तो देख लीजिए कहाँ है अंडर रूट 2 प्लस माइनस में, तो ऑप्शन बी है कि नहीं? इस टाइप का भी आपका एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना? अरे समझ रहा है कि उधर देखो, आपस में लोग अपनी बात करने पर ध्यान है दे रहे। चलो समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? चलो दे रहा है कितना एमसीक्यू में, एकदम आसान प्रश्न आपको देखेंगे। देखिए फिर फार्मूला बेस्ट याद एकदम करना बहुत। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है? तब भाई सॉरी 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले बताइए 10 60 का मान कितना होता है? 10 60 का मान होता है √3। 10 60 का मान कितना होता है? √3। स्क्वायर है तो इसको भी कर देंगे स्क्वायर। पहले 10 60 का मान पता किए, तब पता चला कि 10 60 का मान होता है √3, और √3 है स्क्वायर है, तो यहाँ भी दे देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और रूट से 9 निकलेगा ना 3, तो आंसर कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा इसका 3। इतना नहीं करेंगे एग्जाम में, इतना नहीं करेंगे। जब याद रखेंगे √60 का मान होता है √3, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। पेन नहीं चलाना, अभी तक जितना है उसमें पेन नहीं है चलाना था। अब बताइए, इससे पहले वाला प्रश्न था, ये वाला समझ गया? इससे पहले वाला प्रश्न था एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको शून्य निकालना, तो दिमाग में करो कि क्या नहीं जाएगा, प्लस जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस। पेन चलाने वाला है, दिमाग चलाए तो बनाते बनाते होगा, लेकिन ये वीडियो कहला देखेंगे सर का।
सर बताते उससे कॉपी लो, वीडियो चल रहा है कॉपी लो, पहले सर से बनाने की कोशिश करो कि हम पहले इसका आंसर सर से पहले टिक लगा दे, उसमें क्या होगा, तब फास्टेस्ट होइएगा। इन्होंने का डांस प्रोग्राम सब देखिए, आपको मना नहीं कर, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, उतना देखने में आपको खराबी नहीं करेगा। ठीक है, समय से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या उसका प्रॉफिट है क्या लॉस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दिमाग चलना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए। दिमाग आपका जितना चलेगा उतना फायदा है। आइए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, दूरी सूत्र याद करिए। देखिए दूरी निकालना, फिर सूत्र पे आइए कि नहीं। फार्मूला दम बहुत जरूरी है। यदि 50 में 50 मैथ में लाना चाहते तो आपको फार्मूला एक एक गो याद रहना चाहिए। तो याद करने का आपको पहले बता दिए कि नोट तब नहीं ले है कॉपी में, उसको रोज सुबह पढ़िए। रोज सुबह में क्या करिए, पढ़िए उसको, तब ये उपाय है। आइए, तो इसका बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 माइनस /1 का होल स्क्वायर। यह है दूरी सूत्र। ये क्या है, दूरी सूत्र। नहीं लिखे हैं तो कॉपी में जब बताते हैं ना, सर बोलेंगे दूरी सूत्र बताओ, अपने लिखो या बोलो जा। पागल जब तक नहीं बनिएगा, लोग अगर नहीं बोलेगा कि पागल हो गया, जब तक नहीं समझे कि आप सही रास्ता पे चल रहे हैं। तो ये नहीं कि लफुआबाजी करके तो कहे पागल छड़ा हो गया, ऐसा नहीं पागल होना। पढ़ाई में पागल, हम बोले उससे पहले आपको फोन बोले दूरी सूत्र बताओ, फलाने √x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 माइनस /1 का होल। मुंह में 10 क्लास कर रहे हैं तुरंत, तब ये उपाय है, नहीं तो उपाय नहीं है। तो दूरी सूत्र जान गए, ये होता है। अभी दोनों बिंदु के बीच का क्या निकालना है, दूरी। तब पता है कि जब रहता है x1 है, जब x2, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया /1, ये हो गया /2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत है? अरे हाँ कि ना, पक्का। अब वैल्यू पुट करिए, x2 माइनस x1, x2 है -1, यहाँ भी फार्मूला में है माइनस, तो माइनस दीजिए, x1 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, यहाँ प्लस है तो /2, 3 माइनस 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अंकित जी पक्का, बउआ सबको, चलिए अति उत्तम। अब देखो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ भी गया तो -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 32। अब रूट से बाहर निकालो 32 को, तो 2 से 16, 2 से न, तो ऐसे नहीं कर सकते, 16 को 4 गुने 4 नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा बच्चा जैसा 4 को 4 गुने 4 करिए नहीं कर सकते, 16 को 4 गुने 4 कर सकते हैं ना, बुआ कर दिए। तो रूट में क्या आ गया, 2 रूट 4 गुने 4। अब पता है कि जो जोड़ा होता है तो क्या हो जाता है, बाहर निकल गया। तो देख लीजिए 4 रूट 2 कहाँ आंसर है, 4 रूट 2 आंसर। ऐसा देख के बताइए, एग्जाम में टाइम लगाएंगे तो बुरा में जाएंगे। तो प्रैक्टिस जितना पेन चले, क्योंकि 50 क्वेश्चन 1 घंटा में आपको बनाना है। 50 क्वेश्चन कितना घंटा में बनाना है, 1 घंटा में। तो नहीं दिमाग कॉपी चलेगा, स्क्वायर आपको एकदम मुंह पर याद रहना चाहिए, फलाना इसका स्क्वायर इतना होता है, इसका स्क्वायर इतना होता है। और इसको मान लीजिए इसको रूट में नहीं निकालना, तो और दूसरा भी तरीका देखो, जैसे इसको पहले बाहर को 2 से गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 32 आ रहा है, नहीं 3 को 3 तिहाई 9, 9 दूना नहीं आ रहा है। देखो 4 चौके 16 दूना आ रहा है कि नहीं आंसर। यहाँ करो 5 से 25, जो है ऊपर पहले स्क्वायर कर देंगे, 5 से 25, 25 दूना 50। हमको ये हो रहा है 4 चौके 16, 16 दूना 32। तो बिना निकालने भी आप आंसर दे सकते हैं, समझे कि नहीं? तो दिमाग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आपको लगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा एकदम स्पीड में। तो करत करता अभ्यास है, बिना प्रैक्टिस किए मैथ नहीं होगा। देख खाली यदि मैथ का कॉपी देख ले रहे हैं तो उससे उपाय नहीं, समझे कि नहीं? तो मैथ को देखना नहीं, कॉपी में चलाना है आपको। करते करते ये नहीं होगा कि एक दिन आप शॉर्ट कर लीजिएगा, करेंगे आज करेंगे बिहान करेंगे, जितना मैथ करेंगे तो धीरे धीरे दिमाग में आते रहे, बहुत सारा आंसर आपको याद हो जाएगा, डायरेक्ट मार दीजिएगा ये फलाना क्वेश्चन है, इसका ऐसे आंसर ये है। तो ऑब्जेक्टिव में वही होना चाहिए। तो जितना बार करिएगा उतना इसको फायदा है।
लाइए मिटाने वाला दीजिए, किधर? तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, हम तो यही कहेंगे। चले आगे बढ़े। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल्य समान है। यहां से भी क्वेश्चन बोला है कि मूल्य समान है, तो जब भी मूल्य समान हो जाएगा तो डी बराबर हो जाता है 0। मूल्य बराबर बोले, समान बोले कि मूल्य बराबर है या मूल्य समान है तो डी बराबर 0। जब भी बोल दे कि मूल्य समान है या मूल्य बराबर तो डी बराबर होता है 0। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कोई दिक्कत? जब भी बोले कि मूल्य समान है या मूल्य बराबर है तो डी बराबर लेंगे 0। और डी का फॉर्मूला जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब मान रखिए एजा रहेगा जो ए रहेगा, आपको पता है, यहाँ वाला रहेगा जो बी रहेगा, यहाँ रहेगा जो सी। अब मान रखिए बी के जगह ए बड़का ए होगा ना 4, ए के जगह बी और सी के जगह सी बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए ऐसा है आपका आंसर में, कहाँ है? यह है, ये है। देखो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखो, सब ऑप्शन एक ही जैसा दिया है। कंफ्यूज होकर जो बच्चा मार देगा, जो देखेगा कि सी है तो जो मार सकते, तो क्लियर मिलाना है सही से, क्योंकि सही से नहीं मिलेगा तो 1 नंबर आपका बोरा में चल जाएगा। तो ऑप्शन डी ठीक है ना। जब भी मूल्य बराबर का है या समान बोले तो डी बराबर 0 होता है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4। डी को हम लोग विवेचक विविधकर भी कहते हैं, या मूल्य का प्रकृति निकालना हो तो डी का फॉर्मूला। ये डी को हम लोग कहते हैं विवेचक, विवेचक, या बोले विविध कर, विविधकर, या मूल्य का प्रकृति निकालना हो, मूल्य का प्रकृति, ठीक है ना। विवेचक निकालने बोले तो डी निकालेंगे, विवेककर बोले तब भी डी, बोले मूल की प्रकृति निकालने बोले तब भी डी। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत होगा, हमको नहीं बोलिएगा। मिटा दे? समझ में आया कि नहीं? घर में इसको करना है, वीडियो चलाना है। आपको कॉपी लेके बैठिए, वीडियो जब भी देखे कॉपी लेके बैठिए, जो इम्पोर्टेंट का तो वहाँ लिखते चलिए अपना तरीका से, तभी। ऑब्जेक्टिव 230 नंबर है, यदि 230 में 230 उखाड़ दीजिएगा ना तो 400 450 लाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। ये नहीं बोलेगा हम तो अभी क्लास में है, ये ना आराम से पढ़ेंगे। बोरा में जाइएगा, बोरा में जाने के लिए तैयार रखिए। गुड्डू गना साजिशन देखो दूसरे दुनिया में खोल है, कोशिश करने में ताड़ जम बुआ। आइए, इस टाइप का ही प्रश्न आपका एग्जाम में दम रहता है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से, बोला कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो बनाओ, घन बनाओ। घन बनाने आता है ना? देखिए यह घन है, मिला दीजिए। एक भुजा कितना बोल दिया है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना घन बनाएगा? ये भुजा घन है, एकरा से हमको बनाना है 2 सेंटीमीटर वाला। काय गो बनेगा? तनिए को बनेगा। लम्हर तुमको ज्यादा चाहिए, छोटा में ना मजा आता है। हाँ? छोटा में दिक्कत होगा। आओ भैया, 6 सेंटीमीटर वाला घन है, एगो हमको बनाना है 2 सेंटीमीटर वाला घन, तो कै गो बनेगा? संख्या पूछा है, तो संख्या निकालने का सिंपल सा तरीका हमको पूछा कि घनों का संख्या ज्ञात कीजिए। तो किससे? इससे इसको बनाना है, बनाना है ना। तो ई घन का आयतन ऊपर रखो, बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन। जिसको लाना ही बनाना है तो छोटा घन का आयतन। समझ रहा है कि नहीं? जब भी बोले संख्या कोई चीज का बोले, कभी बेलन से कभी शंकु बनवा देता है, शंकु से कभी बेलन निकलवा देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी बोला था कि घन बड़ा घन है, घन से छोटा वाला घन बनाना है, तो जिससे बनाना है तो हमको बड़का से बनाना है।
तो बड़का ऊपर, छोटका बनाना, जो बनाना है वो नीचे रहेगा, आयतन रहेगा, याद रखिए जब भी डालेंगे क्या डालेंगे, आयतन। आइए डालिए, तो बड़ा आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है ना, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। अरे हाँ कि ना, तो बड़का घन का भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 6 गुने 6 गुने 6, दिखाई दे रहा है इसमें। और छोटा घन का 2 है तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, काटो 3 बार में, 3 बार में, 3 बार, तो गुना करो, 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी 27 वो घन बनेगा। 2 सेंटीमीटर भुजा लगा वो घन बनेगा 27 को, तो 27 घन, समझे कि नहीं। बनाने वाला आता है, कभी बोलेगा इतना बेलन है उससे हम शंकु बनाना चाहते हैं, तो क्या वो शंकु बनेगा। अभी बोला था कि 6 सेंटीमीटर भुजा घन है, घन से हमको बनाना क्या है 2 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो जो देले उसका ऊपर घन, यानी जिससे बनाना था, यानी बड़का को ऊपर रखे, नीचे छोटका को रखे, और दोनों को आयतन डाल दिया, जो काट कुट हम करना है आ जाएगा आसान। समझे कि नहीं, समझे। इतना देखिए 1 2 3 स्टेप में आप आंसर ला सकते हैं, तो कब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव बना, मत मत के आराम आराम से बनाइएगा, तो बोरा में जाइएगा, सर जी। आइएगा पेटकुनिया पर जाइएगा तो बोरा में जाइएगा। चलो आगे बढ़े, समझ में आया कि नहीं। हाँ बुआ बोलो ना। भुजा क्यूब की जगह 1 क्यों लिख सकते। हाँ भुजा को ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सुमन मैडम भी, मैडम भी वही। आइए, निम्नलिखित में कौन सी घटना कहाँ खोले बुआ, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। आइए देखिए, जो प्रायिकता के मान होता है, याद रखिएगा, प्रायिकता का मान, प्रायिकता को पीई कहते हैं। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 से लेके 1 एक बीच में 0 हो सकता है 1, यानी 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान होता है। न माइनस में होता है प्रायिकता के मान, ठीक है, और न 1 से बड़ा। याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 उसका 1 इतना हो सकता है। इसके अलावा कोई भी प्रायिकता के मान नहीं हो, कोई दिक्कत। तब प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, उसके अलावा कोई भी है तो प्रायिकता के मान नहीं है। यहाँ से आता है कि इनमें से कौन प्रायिकता के मान है, इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं। तो दिमाग में रखिएगा 0 और 1 इसके बीच में जो भी है सब प्रायिकता का मान। अब माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं होता, तो माइनस वाला का तो पहले ही काट देंगे, समझे कि प्लस में होगा। लेकिन याद रखना 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब माइनस। 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा। समझ रहा है कि नहीं। चलिए हटा लो बुआ, समझ रहा है कि नहीं। अब देखो, यदि जो घटना मान लो नहीं घटित हो, नहीं बोल दे कि भैया बारिश होगा, कोई फिक्स है घटना हो सकता है, तो जो घटना नहीं होगा उसका प्रायिकता 0। मान लो बोलेंगे सब क्लास में लड़का जो लड़की बन जाएगा, संभव है, संभव है। तो इसकी पूछा कि मान लो क्लास में लड़का उसको लड़की बनने की प्रायिकता कितना है, असंभव, ये घटना हो ही नहीं सकता है। तो जो घटना नहीं हो सकता उसका प्रायिकता कितना होता है 0। तो असंभव घटना बोले, अनिश्चित घटना बोले, इसकी प्रायिकता कितना होता है 0। तो यहाँ भी बोला देखो कौन सी घटना प्रायिकता का नहीं है, देखो नहीं बोल रहा है। तो देखो यहाँ 3 हो गया, तो 3 होगा प्रायिकता का मान। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए प्रायिकता का मान, नहीं ना होना चाहिए। 0.2 तो होगा, 0.2 तो होगा ना प्रायिकता का मान। देखो 0.3 भी प्रायिकता का मान होगा। अब रहा 60% है, देखो है 60%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा 100 आएगा ना 100। तो 0 से 0 कट जाएगा तो बच्चा 6/10, तो 1 0 तय करने के बाद पॉइंट, तो 0.6। तो ये भी देखो 0. जब प्रतिशत वाला का नहीं सोचिएगा कि बड़ा है, प्रतिशत पहले हटाएंगे। तो प्रतिशत हटाने के लिए कुछ दिमागे लगाओ, प्रतिशत मतलब बटा में यानी 2 0 होगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ा दो इधर, तो हो जाता 0, 6 के बाद पॉइंट हो जाता यानी 0.6, यानी पॉइंट के बाद आ गया। तो ये भी प्रायिकता के मान है। 1 से बड़ा प्रायिकता के मान नहीं होगा, 1 से छोटा होगा। 1 भी होगा 1 से छोटा।
और जीरो से छोटा नहीं होगा, जीरो से बड़ा, जीरो होगा या जीरो से बड़ा। तो यहाँ पर कौन प्रायिकता का मान नहीं है, तो ये वाला प्रायिकता का मान नहीं है। आंसर देखना है, तो आंसर तो ही मांग रहा है, मांग रहा है नहीं बोला, बोला कौन प्रायिकता का मान नहीं है, तो ये वाला प्रायिकता का मान नहीं है, बाकी सब प्रायिकता के मान है। दिमाग में रखिए, एक होता है और एक से छोटा प्रायिकता का मान, जीरो होता है जीरो से बड़ा प्रायिकता के मान, माइनस में प्रायिकता के मान नहीं होता है, एक से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होता। समझ रहा है कि नहीं? हाँ, ले ले अंगूठा एकदम खिलाइए ले। ये सबको घर में जाइएगा, देखिएगा, तभी उपाय है। आइए थोड़ा छोटा करो बुआ। हाँ, वाह 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 वाह। आइए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, एक PB और PB खींची जाता है। PA 4 है तो PB निकालिए। बोला कि एगो कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या, वृत्त का बाह्य बिंदु, बाहर कहीं भी बिंदु ले लेते, मान लो कि बाहर बिंदु या ले लेते हैं, तो बोला कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाहर बिंदु कौन है? P से दो स्पर्श रेखा खींचता है, स्पर्श रेखा जो सिर्फ वृत्त को छुए, टच करे। तो देखिए एज्जा एगो छुएगा, एगो स्पर्श रेखा हो गया, एज्जा से एगो और छुपाते हैं, ये एगो स्पर्श रेखा, तो नाम दे दिया है कि एगो PA है एगो PB है, तो ए दे देंगे, तो देखो PA हुआ ना, एगो PB, दो स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं? एकदम याद करिएगा, वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा दोनों बराबर होता है। वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा कितना होगा? बराबर। यहाँ सब जगह पूछा वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? क्या गो? दो गो। और दोनों की होता है? बराबर। एकदम याद रखिएगा, वृत्त के बाहर बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। अब बताओ PA 4 है तो PB कितना होगा? 4, क्योंकि दोनों क्या होता है? बराबर। तो PA जब 4 सेंटीमीटर है तो PB भी 4, क्योंकि अभी आपको बताएं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे समझ रहे हैं? तो सब थॉट को याद रखिएगा, जब वीडियो देखिएगा तब आप देखिएगा, उसको लिख लीजिएगा। हाँ सर बोले वृत्त के बाहर बिंदु से खींचेंगे स्पर्श रेखा तो दो स्पर्श रेखा होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, तो PA 4 है तो PB 4 होगा। उसको लिखिए, मेंशन करिए अपना कॉपी में, क्योंकि लिखने वाला भेजा में धीरे धीरे ज्यादा घुसेगा आपको, ठीक है? और नहीं तो फिर वही बात टाइम पास करते रहिए, फिर पढ़ाई वाला समय बीत जाएगा तो लिबिर लिबिर करते रहिए। यह उम्र बहुत नाजुक होता है, इसको संभाल कर अच्छा जगह यूज करिए, फ्यूचर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो समय बीत जाएगा दोबारा नहीं आएगा। हम चाह के भी आपका उम्र में नहीं आ सकते, आप चाह के भी जब लड़का थे गोदी में नहीं जा सकते, डायपर अब नहीं पहन सकते हैं आप, अब लीकेज हो जाता होगा तो पहन ले, वो अलग बात, समझ रहे हैं? लेकिन ये बहुत नाजुक, पढ़ाई का उम्र बहुत नाजुक है समय। इस समय जैसे अपने आप को ढालिएगा पढ़ाई की तरफ ढालिएगा तो पढ़ाई की तरफ ढालेगा, गंदा चीज की तरफ ढालिएगा गंदा चीज की तरफ, सिगरेट बीड़ी गुटखा खाना, लड़का लड़की के बाजू में उतरिए, जन्य भी जैसा ढालिएगा मजा भी वही में आता। लड़का लोग को सिगरेट गुटखा लड़की बाजी करने में ज्यादा मजा आता है, ये आपको फ्यूचर में आने वाले समय में खड़ा भी कर देगा। अभी आपका है बेस बनाने का, जैसे बेबी को बेस पसंद, तब बेस आप नौकरी करेगा तब बेस अच्छा लगेगा, तब लड़की छोहारा जैसन मिलेगी। तो गोबर ठोकना, ब्याह तो हो ही जाएगा लेकिन गोबर ठोकना। आइए, बिंदु इतना से मूल बिंदु से दूर, अभी एक फार्मूला लिखा देते हैं मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु का दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी निकालना तो फार्मूला होता है x² + y²। मूल बिंदु से दूरी निकालना तो क्या फार्मूला होगा? x² + y², √x² + y²। जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो फार्मूला होगा √x² + y²। याद क्या आता है? मूल बिंदु वाला भी, मूल बिंदु से दूरी निकालना तो फार्मूला क्या करेंगे? √x² + y², √x² + y²। मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो x² + y²। बार बार बोलने का मतलब कि आप बोलिए तब याद होगा, चुपचाप बैठे क्लास में रहिए तो कुछ भी नहीं होगा। चुपचाप बैठने से लगता है कि हम सीख रहे, उसी वीडियो देखते हैं तो चुपचाप बोलते हैं, उसको रिपीट करिए आप भी वहाँ साथ साथ, धीरे धीरे इतना जोर से बोले कि आपका कान तक जाए। इतने पढ़ने का नियम है, ज़्यादा बोल के भी चिल्ला चिल्ला के पढ़िए ना तो थक जाइएगा, इतना बोलिए कि आपका कान तक जाए, तो ऐसे वो नहीं, साफ साफ आपका कान तक जाए।
बोले जैसे संज्ञा पर है, संज्ञा किससे कहते हैं, तो इतना हमको काम तक जा रहा है, तो उतना पढ़ी कि अब आपका आवाज कहाँ तक जाए, कान तक। चिल्ला चिल्ला के तो थक जाइएगा, पढ़ नहीं सकिएगा। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो फार्मूला √x² प्लस y², क्योंकि फार्मूला ही जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवा सकता है। फार्मूला ही आपको क्या करेगा, जल्दी ऑब्जेक्टिव का सॉल्व कराएगा, नहीं तो कोई पाए नहीं। आइए, तो मूल बिंदु से दूरी तो पता है जाला 100 का जाला बाय, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 से निकल जाएगा 10, आंसर 10 ही का है। फार्मूला याद रहेगा था ना, तो सोचते रहिए मूल बिंदु से दूरी, सर तो बताए भी नहीं किए, समझें। तो मूल बिंदु से यह है दूरी का सूत्र, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो फार्मूला बनाते चल, सर बताए फिर भी बनाओ घर में, एक दो बार बनाओ तब उपाय है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। आइए, sin 18 बटा कोस 72, याद रखो, देखो sin 18 डिग्री अब बटा में है कोस, ऐसा जब भी रहती है, देखो एक मान होता है 18 का मान होता है, 72 का मान होता है नहीं, तब नहीं होता, तब दिमाग लगाओ, ये दोनों को देखना जोड़ के ये 90 आ रहा है, 18 72 जोड़ के 90 आएगा, यानी दोनों कट जाएगा, आएगा कितना 1। याद रखे दोनों जोड़ के आ गया 90, तो या तो बटा में तो कट जाएगा, या तो कभी ऐसे दे देगा sin 18 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री, तो देख रहे हैं कि इसको जोड़ के 90 होगा, यानी दोनों कटेगा, तो बीच में माइनस है तो दोनों सेम हो जाएगा, तो कट के 0, अरे घटेगा तो घट के क्या हो जाएगा 0, अब बटा में रहेगा तो 1, याद रखिए जोड़ के यदि 18 हो रहा है, अब बटा में है तो 1, अब माइनस में है तो 0, तो बच्चा डायरेक्ट इज्जत देख के आंसर मार देगा, ले 1। अब आया कैसे बता देते हैं आपको, बहुत सारा जो करते करते करिएगा प्रैक्टिस, आप खुद याद हो जाएगा। अभी बोले आप बोलिएगा उस लिखिएगा नहीं, देखो दोनों को जो 18 है बटा में है कट जाएगा, 1 आएगा, घटाव में है 0 आएगा, जोड़ रहेगा तो 2 आएगा। अब देखो तो साइन है 18 डिग्री, अब बटा में है कोस 72 डिग्री, तो कोई को बदलो 90 माइनस थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस 18 डिग्री, और नीचे हो जाएगा कोस 72 डिग्री, तो कोस ऊपर हो गया 90 में से घटा तो कितना हो जाएगा 72, और नीचे भी कोस कट गया, एक आ गया। इतना करेंगे तो समय बर्बाद होगा कि नहीं, एक एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव में सब सही, खाली आंसर आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में नियम नहीं धरा जाता है कि कौन नियम से बना रहा है, कैसे बना रहा है, समझा। ऑब्जेक्टिव में बस हमको मतलब किससे है, आंसर से। आंसर आ गया, कहानी खत्म। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।